हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिद्धार्थ नेवाल व्लॉग्स। तो आज मैं नाइट में शूट कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे ट्रेडमिल वर्कआउट करेंगे और कितनी देर का ट्रेडमिल वर्कआउट आपके लिए सही रहेगा। और इसमें दो वेरिएशंस में रखूँगा। एक वेरिएशन तो ये रहेगी कि कैसे आपको ये ट्रेडमिल का वर्कआउट करते हुए अपने आप को ये ध्यान देना है कि कितना आप करेंगे जो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप एक खाना खाने के बाद भी रात में हमेशा अगर आप पे ट्रेडमिल है तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत फ़ीज़िबल रहेगा। क्योंकि इस सीरीज़ में मैं अपना सारा वर्कआउट कैसे कर सकते हैं एक प्रोफेशनल लाइफ के साथ मेंटेन करते हुए और फिट कैसे रह सकते हैं, मैं इन सब चीज़ों से इसमें डील कर रहा हूँ। तो जो हमारा खाना खाने के बाद का समय रहता है, थोड़ा सा आप वो भी यूज़ करें। और पहले जो हम वर्कआउट करने वाले हैं वो तो मैं आपको बताने ही वाला हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ये है मेरी ट्रेडमिल और अभी मैं इसे खोलूँगा और अभी हम अपना वर्कआउट शुरू करते हैं। पहले मैं आपको इसे दिखा देता हूँ अच्छे से। तो ये है हमारी ट्रेडमिल और ये इसका स्विच है, यहाँ से निकाल के अगर इसमें रख भी सकते हैं। और ये जो साइड में स्पेस दी हुई है इसमें आप कुछ और भी रख सकते हैं। इसे वापस से लगाने से ये इसका लॉक होता है, इसी के बाद ये ऑन होती है। अब ये यहाँ पर इसका स्टैंड है। अब मैं इसे खोलता हूँ और ये धीरे धीरे खुलती है। और ये एक तरह से बहुत ही इंटेलिजेंटली लॉक बनाया गया है ताकि एकदम से ज़मीन पे ना गिरे और कोई इसको डैमेज ना हो। उसके बाद हम जाते हैं अपने स्विच को ऑन करने के लिए और अपना स्विच हमने ऑन कर लिया है। इससे ट्रेडमिल हो गई अब ऑन और अब हम करेंगे अपना वर्कआउट शुरू। ये इसकी रीडिंग्स हैं, ये इसका मीटर है जो रीडिंग शो करेगा। जैसे कि आप स्पीड भी देख सकते हैं यहाँ पर 2 4 6 8 और स्टार्ट बटन दबा के हमने करी अपनी ट्रेडमिल को स्टार्ट और हमारा अभी वर्कआउट शुरू होगा। साथ में जो यहाँ स्पीड बटन्स दिए गए हैं 2 4 6 8, वहाँ भी वो भी दबाकर आप एकदम से स्पीड को ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये स्टार्ट हमेशा 1 पर ही होगी। अभी इसकी स्पीड है 1। धीरे धीरे इसकी स्पीड को बढ़ाऊंगा मैं। कोशिश करें कि आप पहले 2 या 4 की स्पीड पर थोड़ी देर वॉक करें, उसके बाद आप ये करते हुए स्पीड को बढ़ा लें। मैं प्रेफर यही करता हूँ कि मैं पहले 4 पर थोड़ी देर वॉक करूँ 4.5 की स्पीड पर, उसके बाद मैं उसको बढ़ाकर 11 या 12 कर लेता हूँ। तो इससे क्या होता है कि हमारा एक जो वार्म अप है वो भी हो जाता है और उसके बाद जो इंटेंस वर्कआउट या हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग हम करना चाहते हैं वो भी हो जाती है। तो अब मैं यहाँ पर आपको अपना हॉरिजॉन्टल व्यू दिखाता हूँ और इसमें अभी मैं देखो वॉक कर रहा हूँ। ये मैं जो वॉक कर रहा हूँ ये है 4.5 पर, तो आपको इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थोड़ी देर वार्म अप करने के लिए बहुत अच्छी स्पीड है। बीच में चाहे तो आप रोक कर इससे उतर भी सकते हैं। और अब मैंने स्पीड अपनी बढ़ाई और यहाँ पर अब मेरी स्पीड जो बढ़ गई है वो स्पीड हो गई है इसकी 8 और धीरे धीरे मैं स्पीड इसकी तेज़ कर दूँगा। बाकी थोड़ा सा मैं देखने के लिए आया क्या मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है सही, और रिकॉर्डिंग हो रही थी बहुत ही अच्छी, मैं पूरा फ्रेम में आ रहा था। तो अब मैं आगे की रिकॉर्डिंग अपनी दोबारा शुरू करता हूँ। ट्रेडमिल ये ऑटो भी है, अगर आप इसे छोड़ के उतरेंगे तो ये अपने आप बंद भी हो जाएगी। मैं इसे फिर से स्टार्ट करूँगा और अब इस बार मेरा जो सेशन होगा ये थोड़ा लंबा होगा। और देखो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं कि अगर आपके पास ही है ट्रेडमिल, घर में ही है, तो सबसे पहले किसी भी वर्कआउट से पहले आप एक तो वार्म अप कर सकते हैं। और जो ये कैलोरीज बर्न करेगी आपकी 10 स्टेप्स में कम से कम ये आपकी 1 कैलोरी बर्न करेगी। तो इससे क्या होगा कि जो भी आपकी बॉडी वाटर रिटेंशन कर रही है या आपका फ़ैट स्टोर कर रही है, आप तभी के तभी उससे बर्न भी करते रहेंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि आपका फ़ैट कभी भी एकदम से कंट्रोल से बाहर ना जाए, क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा बाहर चला जाता है तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। वो बाद में फिर कभी हमारे कंट्रोल में नहीं आता है आराम से। तो कोशिश हमेशा आपको ये करनी चाहिए कि कभी भी वो पहले ही उसमें बाहर ना जाए। तीसरी चीज़, जिन्हें अपना फ़ैट लॉस करना है वो इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें ये दिन में 2 बार करनी पड़ेगी। आप कोशिश करें एक बार तो आप जो सेशन होगा आपका शाम में वही करें। दूसरा, आप इसको जब खाना खा लें तो कम से कम 5 कैलोरीज़ इसमें या फिर 10 कैलोरीज़ आप उसमें तब बर्न करें। वो ट्रेडमिल पर भले ही 5 या 10 कैलोरी शो करेगा, लेकिन उसके बाद वो बहुत ज़्यादा आपका फ़ैट बढ़ने नहीं देगा खाने के बाद। इसके बाद हमने
ये भी याद रखना है आपको कि 10 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है। जिन्हें अपनी मसल ग्रोथ करने के लिए या फिर फ़ैट को बर्न करते हुए मसल भी अपनी मेंटेन करनी है, तो 2 बार से ज़्यादा दिन में और 10 मिनट से ज़्यादा 2 टाइम और 10 मिनट से ज़्यादा ये नहीं करनी है। अगर तुमने इससे ज़्यादा किया तो आपकी मसल को ये रनिंग एक्सरसाइजेज़ या हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग या फिर कार्डियो जो करते हैं हम, वो बर्न करने लग जाती है और मसल लॉस होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए केवल हमें मॉडरेट लेवल पे करना है। और ये जो भी लोग करना चाहते हैं, ये स्टाइल जो ट्रेनिंग का होता है, दिस इज़ द मॉडर्न एथलेटिक स्टाइल, जिसमें हम कटिंग और बल्किंग भी साथ साथ करते चलते हैं। तो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है। दूसरा, आपको ये रेगुलर ज़रूर करना है ताकि आपके बॉडी से वाटर रिटेंशन ख़त्म होता रहे और फैट लॉस भी ख़त्म होता रहे। और इसे करने से आपके हार्ट की भी एक्सरसाइज होती रहेगी, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप डेली लाइफ में थका थका भी फील नहीं करेंगे। और ये करने के बाद आप कोशिश करें कि कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े से लें, ज़्यादा अच्छे कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लें, जैसे कि आलू वगैरह हो गया। बाकी मैं इतनी देर में हो गया था, थोड़ा सा थक गया था, मैंने फिर ये बंद किया। अब मैं इसे अपने दूसरे एंगल में आपको दिखाऊंगा कि थोड़ा सा इसमें मैं 2 बार इसे करता हूँ। रोकने के बाद मैं हल्का सा गैप लेने के बाद फिर से स्टार्ट करी मैंने अपनी एक्सरसाइज, और इस बार मैं थोड़ा जल्दी और तेज़ करूँगा, और वो करते हुए मैं अपना सेशन ख़त्म कर दूँगा। क्योंकि इसमें 2 बार आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। एक बार के बाद आपको जब आपकी कैलोरीज 20 बर्न हो जाएँ, 20 कैलोरीज बर्न हो जाएँ, तो थोड़ी देर रुक जाना चाहिए और 2 मिनट या 4 मिनट का गैप लेने के बाद फिर से एक सेशन आपको शुरू करना चाहिए। अगर आप ऐसे करेंगे तो यकीन मानना आपकी बॉडी पर आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छे दिखेंगे और आपकी मसल भी लॉस नहीं होगी और फैट बनने ही नहीं देगा ये। तो बाकी ये हमारा फ़ैट लॉस करने के लिए, या जो भी लोग या जो भी जिन भी सभी को, कोई भी हो, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, अपना कैलोरीज बर्न करनी है जिन्हें और अपना फ़ैट लॉस करना है, ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। देखो, हम ट्रेडमिल रहने के काफ़ी फ़ायदे भी हैं, क्योंकि हम बार बार बाहर नहीं जा सकते, तो इसलिए मैंने ये लिया है, मैंने ली है, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा फीज़ेबल और सही भी साबित रही है। और इसी के साथ हम अपना ट्रेडमिल का सेशन आज ख़त्म करेंगे। पर अभी मैं लास्ट में आपको रिवील करूँगा कि आप मेरी फोर आर्म्स भी देखिएगा, जैसे कि क्या एक्सरसाइजेज़ हैं, उसको तो मैं आपको खैर बाद में बताऊँगा। बट अभी मैं थोड़ा सा अभी अपनी ट्रेडमिल के वर्कआउट पर ही ध्यान देता हूँ। एंड फिर धीरे से जब आप करेंगे ये, तो अपने माइंड कनेक्शन आप पूरा रनिंग में एब्जॉर्ब करें और विजुलाइज करें कि आपका बॉडी फैट बर्न हो रहा है, एंड यू आर कमिंग इन ए वेरी हाई फिजिक, वेरी गुड फिजिक, दैट इज़ वेरी मच अप्रिशिएटेबल। और अभी आप केयर नहीं करेंगे तो बाद में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो इसी के साथ हमने ख़त्म करा अपना ट्रेडमिल का वर्कआउट, और अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपना थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जो मैं थोड़ी देर रेस्ट लूँगा अभी 2 मिनट के लिए। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे फोर आर्म का वर्कआउट भी आपको शुरू करना है। साथ में मैं अपने आप को करने लगा थोड़ा सा शूट, क्योंकि ये मैं इसमें एक्सरसाइज करके हटा हूँ, बोलना हो नहीं पाता है, बहुत ज़्यादा चेस्ट और हार्ट पंप करता है ब्लड इस समय। तो ये मैं अभी थोड़ी देर रेस्ट लेते हुए उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि फोर आर्म के कौन सी एक्सरसाइजेज होंगी जो आप घर पर ही कर सकते हैं, एंड दे आर क्वाइट गुड डेवलप्ड धीरे धीरे करने पर। और इसी से आप हमें से जुड़े रहिए।